समाजवादी पार्टी के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए मेरे साथ में अगर तस्वीर देखेंगे तो तमाम समाजवादी के पदाधिकारी मेरे साथ में मौजूद है। आइए बात करेंगे कि कारण क्या आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात भी समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए 22 अप्रैल को जो पहलगाम कश्मीर में घटना हुई थी, आतंकवादियों द्वारा जो निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, पूरे देश में जन आक्रोश उसके विरुद्ध हुआ। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से आतंकवाद का विरोध करने का काम किया और केंद्र सरकार से मांग की कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। और कुछ पहलगाम की आड़ में जो हिंदुस्तान के खास तौर से उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर गरीब लोगों को मारा पीटा जा रहा है। हम बराबर प्रशासन को इस चीज से अवगत कराते रहे कि फला जगह स्वर्ण जयंती नगर में जैसे जूस वाले को मारा पीटा गया, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जूस वालों को ही पुलिस ने उठाकर जेल भेज दिया। टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समुदाय को। और लगातार एक ही जगह पर, एक ही थाना क्षेत्र में, क्वारसी थाना क्षेत्र में लगातार 3 दिन घटनाएं लगातार हुई, लेकिन अलीगढ़ का प्रशासन मूढ़ दर्शक बना हुआ है। नियाज सिंह राठौर पे कल मुकदमा दर्ज किया गया है और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बाकायदा वीडियो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलवाया उसको। क्या कहते हैं कि जो हमला हुआ है, जो आतंकवादियों द्वारा जो पर्यटक थे, जो सेनानी थे, जो घूमने के लिए जा रहे थे, उन पर हमला हुआ है, इसको आप इसको भी आप फेलियर मानते हैं? यूपी सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का फेलियर है। केंद्र सरकार एक तरफ दावा करती है कि हमने आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया, तो फिर केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि पहलगाम में आतंकवादी कहां से आए, उनके पास हथियार कहां से आए। 2-2.5 हजार का, जिस जगह पर पब्लिक 2-2.5 हजार की तादाद में वहां मौजूद थी, एक भी सिक्योरिटी का जवान वहां मौजूद नहीं था। तो ये फेलियर नहीं है तो क्या है? ये बड़ा फेलियर है। जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को कि किस तरीके से आतंकवादी वहां घुसे। लेकिन वो पहलगाम की आड़ में जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और अलीगढ़ प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी भी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय को और मुसलमानों को टारगेट बनाकर ये सब किया जा रहा है, इसको समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल इतनी बड़ी घटना रसलगंज चौराहे पे एसपी सिटी ऑफिस के बराबर में हुई कि एक बच्चे को जो स्कूल की ड्रेस पहने हुए था और उसको मारा पीटा गया, उससे पेशाब कराया और वो धड़ाम वीडियो वायरल कर रहा है। प्रशासन को चेतावनी दे रहा है एक तरीके से। एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर वो शख्स कहता है कि पाकिस्तानी सुअरों को बाद में देखेंगे, पहले हिंदुस्तानी सुअरों को देखना चाहिए। एक विशेष समुदाय को सुअर जैसे शब्दों से वो नवाज रहा है और एसपी सिटी ऑफिस के बराबर की घटना है। प्रशासन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। पुलिसकर्मी वहां खड़े हैं, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तो क्या मूढ़ दर्शक बना रहेगा प्रशासन? अगर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी भी सोचने पर मजबूर होगी। इस तरीके से सोच आंदोलन करेंगे, हमारे संविधान के दायरे में रहकर। हमारे पास तो यही है, हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। रामजीलाल सुमन जा रहे थे बुलंदशहर, करणी सेना के द्वारा उन पर हमला किया गया, टायर फेंके गए, पत्थर भी लगे जी। 5 लोग उनको हिरासत में लिया, 151 की कार्रवाई की। पुलिस का दावा यह था कि 7 साल से नीचे की सजा थी, इसलिए जी पुलिस का दावा 7 साल की सजा का, वो पुलिस कह रही है अगर 1 साल की भी सजा हो तो पुलिस बुलडोजर चला देती है। उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, कहां है वो बुलडोजर? रामजीलाल सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं वो सुरक्षित नहीं है इस उत्तर प्रदेश में। उनके ऊपर जानलेवा हमला रामजीलाल सुमन जी के ऊपर हुआ और 5 लोगों को मेहमानों की तरह पुलिस पकड़ती है और शाम को छोड़ देती है। क्या बेवकूफ बना रखा है? मैंने पहले भी कहा, दलित और मुस्लिम 2 लोग टारगेट में हैं उत्तर प्रदेश में। दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहा है। अभी एक लड़के की वीडियो वायरल हुई है, उसको बुरे तरीके से मारा पीटा गया, इसलिए मारा कि वो दलित था, कपड़े उतार कर मारा उसको। समाजवादी का स्टैंड क्या रहना दलित और मुसलमानों को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि रामजीलाल सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया राज्यसभा
राज्यसभा में जो उन्होंने बयान दिया, क्या आप उस बयान को सही मानते हैं? देखिए, रामजी लाल सुमन जी ने जो लोक राज्यसभा में बयान दिया, वो राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, बात तो वहीं खत्म हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, जो शब्द उन्होंने बोले थे, वो शब्द जब राज्यसभा की कार्रवाई से निकाल दिए गए तो मामला तो वहीं खत्म हो गया। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। अरे क्या कहेंगे कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ, उनके बयान के बाद करणी सेना लगातार विरोध कर रही है, अलीगढ़ घुसने अखिलेश यादव भी आए, उनको भी काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, क्या मानते हैं? देखो, रामजी लाल सुमन के ऊपर टिप्पणी करना मेरी हैसियत से बाहर है, लेकिन जिस तरह से अगर पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ कहा था तो उसका जवाब पार्लियामेंट में ही मांगना चाहिए था। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से लोग धमकी दे रहे हैं, अखिलेश यादव को गला काट देंगे, रामजी लाल सुमन का गला काट देंगे, सब समाजवादी पार्टी के लोगों को मार डालेंगे, तो ये किसी तरह से क्षम्य नहीं है। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को इतनी गंभीरता से देखना चाहिए। समाज में किसी तरह का वैमनस्य अगर कोई फैलाता है तो उसको कानून के अनुसार सजा देनी चाहिए। और भी हमारे साथ मनोज भैया, क्या कहेंगे जिस तरीके से रामजी लाल सुमन पे हमला हुआ, उससे पहले लोग घटना की जिम्मेदारी कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर वो अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ आने से पहले अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, क्या कहेंगे इसको लेकर? कल कप्तान ऑफिस में भी गई, क्या बात हुई? देखिए, हम लोग श्रद्धेय माननीय लोहिया जी के उन शब्दों को सुनते हुए बड़े हुए हैं कि अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जिस तरीके की ये घटनाक्रम कर रहे हैं, एक रबड़ होती है, खिंच चुकी है, टूटने की लास्ट स्थिति पे है। अगर इन लोगों को अभी भी प्रशासन और सरकार ने काबू नहीं करा तो मजबूरन समाजवादियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम चूड़ियां भेंट करने का काम भी कर सकते हैं, सड़कों पे उतरेंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं दर्जा प्राप्त मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, मैं कल उनका इंटरव्यू कर रहा था, वो करणी सेना का पक्ष लेते हुए लगातार नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसे ये बाबर की औलाद है, लिहाजा इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने ये टारगेट किया रामजी लाल सुमन के लिए। देखिए, मैं अल्प ज्ञानियों के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। जो मूर्खतापूर्ण बात करे उसके बारे में बात क्या करा जाए? जो मूर्ख होगा उसके बारे में बात करने का मतलब है कि मैं भी मूर्ख हूँ, तो मैं ऐसे मूर्ख लोगों की बातों का जवाब देना पसंद भी नहीं करता। सार्वजनिक माफी मांग लेगा रामजी लाल सुमन तो ये जो विरोध चल रहा है ये लगातार बंद हो जाए। हम लोग माफी मांगने वालों में से कहाँ है? कोई गलत बात तो कही नहीं किसी ने, और अगर कुछ गलत बात थी तो संसद की कार्रवाई से खत्म कर दी गई, तो माफी किस चीज की? आप देख रहे हैं कि स्थिति इतनी भयावह कर दी है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के संग में इस तरीके की कायराना हरकत ये लोग कर रहे हैं। तिलक लगा के तिलक का नाजायज फायदा उठाना, एक छोटे मासूम स्कूल के बच्चे से 16-17 साल के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे के संग में इस तरीके की हरकत उसे, और पुलिस प्रशासन के सामने। और उसके बाद में मजेदार बात ये कि जो कर रहे हैं उन्हें बैठाल के चाय पिलाई जा रही है, और जो पीड़ित है उनको 151 में अंदर कौन चाय पिला रहा है? चाय एसएसपी साहब पिला रहे हैं। कब अखबार में आई है, आप ही लोग छाप रहे हैं। अगर वो चुपचाप चाय पी के चले जाते तो हमें कहाँ मालूम पड़ता। तो क्या लग रहा है, इसके कहने का आप ये चाह रहे हैं कि जो करणी सेना कर रही है उसको कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन का सानिध्य मिला हुआ है? मैं करणी सेना की बात ही नहीं कर रहा। इस तरीके की जो हरकतें कर रहा है उनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों का भी बिल्कुल प्राप्त है, 100% प्राप्त है। अगर नहीं होता तो चाय और नाश्ता न चल रहा होता। क्या कहेंगे जिस तरीके से रामजी लाल सुमन पे हमला हुआ, करणी सेना लगातार विरोध करिए, क्या मानते हैं क्या रहने वाला है? देखिए, जिस तरीके से रामजी लाल सुमन जी पे हमला हुआ, ये एक ओछी मानसिकता के लोग हैं, एक कमज़ोर लोग। जब समाजवादी पार्टी जिस समय सड़क पर उतरेगी ना, तो उस समय ना तो कड़ी सेना रहेगी ना ही उत्पाती लोग रहेंगे। मैं कड़ी सेना को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस समय दलित सेना बाहर आ गया उस समय इनको भारी पड़ जाए। कैसे भारी? ईंट का जवाब ईंट से दिया जाए। आए ना ये, हम ये कहते हैं चलिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, ये कड़ी सेना वहाँ क्यों नहीं जा रही? फिर माननीय सांसद जी ने कहा है, वो एक लेखनी है, आप जिस इतिहास में लिखा गया, लेखनी लिखा गया, लेखनी का विरोध करें ना। उन्होंने लिखा पढ़ी वाली बात करिए, ना कि कोई उन्होंने गलत बात की है। और जिस तरीके से राजा मानसिंह जी के बारे में, राजा मानसिंह जी कौन थे? उनके बहन की शादी किससे हुई? इस तरीके की सारी इतिहास जो लिखा जा रहा है,
पन्ने पलटे जा रहे हैं, तो पन्ने पलटने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए बिल्कुल हमारे साथ में और भी लोग हैं। बबलू भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से जड़ा हमला हुआ, रामविलास सुमन जा रहे थे, सांसद भी हैं, करणी सेना के द्वारा हमला किया और उससे पहले पूरी जिम्मेदारी ले ली जाती है, क्या मानते हैं आप इसको लेकर? समाजवादी का स्टेप क्या रहने वाला है? समाजवादी का जो स्टेप रहेगा वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उस दिन घटना हाईवे पर की गई है वो तो भगवान का बहुत अच्छा शुक्र है कि कोई घटना नहीं हुई। अगर कोई ड्राइवर अनियंत्रण हो जाता तो हो सकता है बहुत बड़ी एक घटना घट सकती थी, जिसको पहले से पता थी। जैसे अब मान लीजिए सौयों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ टायरों के ढेर लगाए जा रहे हैं, तो क्या शासन प्रशासन को पता नहीं था? ये सबकी मिलीभगत है। ये जानबूझकर जो है दलितों का अपमान करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, रामविलास सुमन जी और पूरे दलित समाज के साथ हैं। और ये इस तरह की घटना अगर लगातार होती रही तो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, ये समाजवादी कार्यकर्ता हम लोग पूरी ताकत के साथ इस विरोधी लोगों का सामना करने का काम करेंगे। उसमें चौकी प्रभारी को और बीट प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, उससे वो कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? वो कोई कार्रवाई नहीं है, वो तो एक प्री प्लान था कि वो छोटे लोग सस्पेंड कर दिया गया। वो एक प्लान का हिस्सा मान लीजिए, और घटना नहीं घटी, ये तो बहुत अच्छी बात रही, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। और हमारा मानना ये है कि ये जानबूझकर, अभी आपने देखा हो एक दलित लड़का वो बना रहा था वीडियो, उसको जाति पूछकर उसने जय भीम कहा, जय भीम के कहने पर उसे नंगा करके इन लोगों के द्वारा माना गया। तो क्या मानसिकता, और ये सारे अधिकारियों को सब संज्ञान में रहती है। ये जानबूझ के कहीं ना कहीं ये जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े आका हैं उनके कहने पर शायद किया जा रहा है। और ये माहौल इतना खराब हो रहा है देश का, प्रदेश का। हमारे यहाँ खासकर अलीगढ़ का ये जूस वाले लड़के को जो है मारा गया, और इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं जो बहुत निंदनीय है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह समाजवादी साथी विरोध करते हैं। देखिए बिल्कुल ये तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से, लोगों से बात की। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बड़ी तादाद में समाजवादी पदाधिकारी के लोग मौजूद हैं। इनका साफ तौर से इन्होंने सबसे पहली बात यही की कि ये लोग आतंकवाद का विरोध करते हुए साफ तौर से आ रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, उनका ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस टीम है उनको शिकायत जरूर है कि आखिर ये इंटेलिजेंस की फेलियर, यानी केंद्र सरकार की आखिर ये फेलियर कहाँ से नजर आ गई। और साथ ही साथ में रामविलास सुमन पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर लगातार ये कह रहे हैं करणी सेना बीजेपी की बी पार्टी है, सरकार का इनको संरक्षण है। तो ये बात प्रतिवाद अब लगातार चल रहा है। मैं सभी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला